हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तैको कैफे का स्टोरी शुरू करते हैं। ताह्युन एक बहुत प्यारा सा एंजल है और वो किसी की भी तकलीफ नहीं सह सकता। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और उसके ऑरा ही कुछ अलग है। वो बाकी सारे एंजल से बहुत ज़्यादा अलग है। वो अपनी ही मर्जी का करता है। वो गॉड की बातें भी नहीं सुनता। और एक बार जब अर्थ में एक बच्चा पानी में डूब रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, उसकी चीखें ताह्युन के कानों में पड़ गई। ताह्युन खुद को रोक ना सका और ताह्युन जल्दी से नीचे चला गया और पृथ्वी में पहुंचते ही उसने उस बच्चे को वहां से निकाल लिया और वो बच्चे को बचा लिया। लेकिन जैसे ही वो लौटकर हेवन आता है तो गॉड उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और पूछते हैं, ताह्युन तुम कहाँ से आ रहे हो? एंजल होने के कारण ताह्युन झूठ नहीं कह सकता था, इसीलिए ताह्युन कह देता है, मैं अभी पृथ्वी से होकर आ रहा हूँ। गॉड गुस्से से ताह्युन को देखते हैं और कहने लगते हैं, तुम सिर्फ पृथ्वी में घूमने तो नहीं गए थे ताह्युन, तुमने कुछ ऐसा कर दिया जो नियति के खिलाफ है और तुम नियति के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उस बच्चे को क्यों बचाया? तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस एक हरकत के वजह से कितना सारा चीज़ बिगड़ गया है। ताह्युन अपना सर नीचे कर देता है और कहने लगता है, मैंने चेक किया था गॉड, वो लड़का वैसे भी मरने वाला नहीं था, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने ज़्यादा कुछ बिगाड़ा होगा। गॉड और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और चीख कर कहने लगते हैं, क्या मतलब है कि तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है? अगर वो बच्चा मरने भी नहीं वाला था तो भी तुम्हें उसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिसने उसे बचाना चाहिए था वो ही जाता और उसे बचाता। और पता है तुम्हें, तुम्हारे इस छोटे से काइंडनेस की वजह से ही वो बच्चा हमेशा के लिए अभी ऑर्फन रह जाएगा और उसे कोई भी कभी एडॉप्ट नहीं करेगा। उसे उसकी पूरी ज़िंदगी बिना माँ बाप के ही गुजारना पड़ेगा। उसका नियति ही लिखा था कि उसे एक ऐसा इंसान बचाएगा जिसके बच्चे नहीं हो रहे होंगे और वो उसे बचाकर अपना बेटा बना लेगा। लेकिन तुमने जो भी किया उसकी वजह से पूरी नियति चेंज हो गई और अब वो लड़का हमेशा के लिए बिना माँ बाप के ही अपना ज़िंदगी गुजारेगा। अब तुम खुश हो? ये सुनने के बाद ताह्युन के तो होश ही उड़ गए। उसे इतना ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था कि वो कुछ भी उसके लिए करने के लिए तैयार था और वो झट से गॉड से कहने लगता है, सॉरी गॉड, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद ही गॉड थोड़ा सा सोचते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम धरती में एक दिन बिताओगे और वो भी बिना पावर्स के, और तुम धरती में जाओगे और लोगों से मिलोगे और उनकी तकलीफ़ें समझोगे। लेकिन तुम सिर्फ वही कर पाओगे जो एक आम इंसान कर सकता है। तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं होंगे। ताह्युन खुश हो जाता है और कहने लगता है, हाँ मैं धरती में हमेशा से जाना चाहता था, थैंक यू। तो गॉड कहते हैं, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा बिना पावर्स के तुम्हें एक दिन बिताना है। ताह्युन कहता है, एक ही तो दिन की बात है, मैं बिना पावर्स के रह लूँगा और घूम फिर कर चला आऊँगा। गॉड कहने लगते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक दिन का मतलब धरती का एक दिन के लिए जाना है? ताह्युन कहता है, हाँ आप क्या कहना चाहते हैं? गॉड कहते हैं कि वो एक दिन धरती का एक दिन नहीं बल्कि हेवन का एक दिन के लिए तुम्हें जाना है। इसके बाद ही ताह्युन को बहुत ज़्यादा झटका लगता है। ताह्युन कहने लगता है, पर गॉड, हेवन का एक दिन तो धरती में 365 डेज है, यानी कि एक साल। मैं एक साल तक बिना पावर के कैसे एग्जिस्ट करूँगा? गॉड कहते हैं, तुमने तो कहा था तुम कुछ भी सज़ा सह लोगे, अब क्या हुआ? ताह्युन कहने लगता है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन बिना पावर्स के मैं क्यों जा रहा हूँ? मुझे कम से कम कुछ तो पावर दीजिए। गॉड कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें बीच बीच में कभी भी पावर की ज़रूरत हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत, तो तुम चर्च में आ सकते हो और मुझे रीजंस बता सकते हो और मैं डिसाइड करूँगा कि तुम्हें पावर देना है या नहीं। अगर तुम्हारा रीज़न मुझे बहुत ज़्यादा ठीक लगा तो मैं तुम्हें पावर प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन अगर मुझे लगा कि तुम्हें बेवजह ही पावर्स चाहिए तो तुम्हें वो पावर्स नहीं मिलेंगी। ताह्युन ठीक है कहता है और पृथ्वी में गॉड उसे भेज देते हैं। जैसे ही ताह्युन अपना पाँव धरती पर रखता है, जोर जोर से बारिश होने लगती है और रात का भी टाइम होता है। जैसे ही ताह्युन धरती पर उतरता है उसे कुछ साउंड सुनाई देता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया होता है। वो भाग कर जाता है और गाड़ी के अंदर देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि पीछे एक लड़का बैठा है और आगे उसके माँ बाप जो कि ड्राइव कर रहे थे वो बैठे हैं। तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और जैसे कि ताह्युन बहुत ज़्यादा काइंड था और उससे किसी की तकलीफ सही नहीं जाती थी, वो तुरंत ही उन तीनों को लेकर
हॉस्पिटल चला जाता है और उसके बाद ही डॉक्टर तीनों को चेक करते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उस लड़के के माँ बाप नहीं रहते और उनकी डेथ हो चुकी होती है। ताहिन को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो लड़का अभी भी जिंदा होता है और उसकी सर्जरी चल रही होती है। इसीलिए ताहिन उसके फैमिली मेम्बर्स को कॉल करने की कोशिश करता है। उसके फैमिली में से कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके साथ आने के लिए रेडी था। इसीलिए ताहिन कॉल लॉग में चेक करता है और उस लड़के के फ्रेंड को कॉल करके वहाँ पर बुलाता है। और जैसे ही उसका फ्रेंड वहाँ पर पहुँचता है, वो कहता है, क्या आप ही ताहिन हैं? क्या हुआ है? जोंगकुक को क्या हुआ है? क्या वो उसकी सर्जरी चल रही है? और उसके मम्मी पापा कहाँ हैं? इसके बाद ही ताहिन कहने लगता है, क्या उसका नाम जोंगकुक है? वो लड़का कहने लगता है, हाँ उसका नाम जियोन जोंगकुक है और मैं हूँ जिमिन। और क्या मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन ठीक है? इसके बाद ही ताहिन सर झुकाते हुए कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस जियोन अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद ही जिमिन को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है और जिमिन कहता है, क्या वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे? ये सुनते ही जिमिन वहीं के वहीं बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। ताहिन कहता है, क्या आप उनसे इतना ज़्यादा क्लोज हैं? जिमिन कहता है, हाँ वो मेरे पेरेंट्स जैसे ही है। बचपन से ही हम दोनों बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थे और जोंगकुक के घर में ही मैं हमेशा जाता था और खेलता था और उसके पेरेंट्स भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मैं भी उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। ताहिन जिमिन को संभालने की कोशिश करता है और कहने लगता है, अब हम सिर्फ यही होप कर सकते हैं कि आपका दोस्त जल्दी से अच्छा हो जाए। जिमिन कहने लगता है, डॉक्टर्स ने क्या कहा? ताहिन कहता है, डॉक्टर्स अभी कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। जोंगकुक की सर्जरी चल रही है, हम होप ही कर सकते हैं कि जोंगकुक ठीक हो जाए। 4 घंटे बाद जोंगकुक की सर्जरी खत्म हो जाती है। डॉक्टर बाहर आते हैं। जिमिन दौड़ कर जाता है और पूछता है, डॉक्टर जोंगकुक कैसा है? डॉक्टर कहने लगते हैं, जोंगकुक की सर्जरी हो चुकी है और घबराने की कोई बात नहीं, जोंगकुक ठीक है। ये सुनते ही जिमिन थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और कहने लगता है, जोंगकुक को कब तक होश आएगा डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं, वो कुछ हम कह नहीं पाएंगे, हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है कुछ दिनों बाद आए, कह नहीं सकते। जिमिन कहने लगता है, हमें उसके पेरेंट्स के फ्यूनरल भी करना है, इसीलिए जोंगकुक को उठना ही पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं, मैं आपकी बातें समझता हूँ, लेकिन मेरी सलाह माने तो आप ही जोंगकुक के जगह पर सब कुछ काम कर दीजिए और फ्यूनरल भी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि जोंगकुक को कब तक होश आएगा। ये सब सुनने के बाद जिमिन और भी ज़्यादा टूट जाता है और ताहिन उसे संभालता ही है। और उसके बाद ही ताहिन कहने लगता है, मैं यहाँ पर जोंगकुक के पास रुकने के लिए तैयार हूँ, आप चाहिए सब कुछ काम करके लौट आइए। जिमिन हाँ कहता है और फिर वो फ्यूनरल के लिए चला जाता है। 4 दिन बाद जिमिन और ताहिन जैसे ही जोंगकुक के रूम में एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि जोंगकुक थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है और वो आंखें भी खोल रहा है। वो देखकर जिमिन दौड़ कर जाता है और डॉक्टर को बुलाकर ले आता है। डॉक्टर जोंगकुक को चेक करते हैं और पूछने लगते हैं, क्या अब तुम ठीक महसूस कर रहे हो या फिर तुम्हें कहीं पर दर्द है? जोंगकुक कहता है, हाँ डॉक्टर मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है। डॉक्टर कहते हैं, क्या? जोंगकुक कहता है, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है और मेरे मम्मी पापा ठीक है ना? और ये सुनते ही डॉक्टर कहते हैं, यहाँ अंधेरा नहीं है जोंगकुक, क्या तुम्हें अंधेरा दिखाई दे रहा है? जोंगकुक कहता है, हाँ। ये रूम इतना ज़्यादा डार्क क्यों है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर लाइट तो ऑन कीजिए। जिमिन के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और ताहिन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर जोंगकुक की ओर देख रहा होता है। डॉक्टर भी समझ चुके होते हैं कि जोंगकुक की आंखें चली गई है, जोंगकुक अभी और कुछ भी नहीं देख सकता। जोंगकुक को डॉक्टर फिर से पूछते हैं, जोंगकुक तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है? जोंगकुक कहता है, नहीं डॉक्टर मैं मजाक क्यों करूँगा, मुझे सचमुच कुछ नहीं दिख रहा है। जोंगकुक को डॉक्टर कहने लगते हैं, जोंगकुक सॉरी टू से, शायद तुमने अपना साइट खो दिया है और शायद तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ? क्या मुझे हमेशा ही ऐसा ही रहना पड़ेगा? और फिर डॉक्टर कहने लगते हैं, नहीं तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे कुछ और टेस्ट करेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम फिर से देख पाओगे। जोंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने आप को काम करता है और कहने लगता है, जिमिन क्या तुम मेरे पास हो? जिमिन कहता है, हाँ हाँ मैं तुम्हारे पास हूँ। और फिर जिमिन जोंगकुक का हाथ पकड़ लेता है। जोंगकुक जिमिन के हाथ को महसूस करता है और फिर जिमिन की ओर देखकर कहने लगता है, जिमिन मेरे मॉम डैड कहाँ है? जिमिन रोते हुए कहने लगता है, सॉरी जोंगकुक, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, क्या मेरे मॉम डैड? क्या कह रहे हो तुम? जिमिन कहने लगता है, हाँ ये सच है, तुम्हारे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है।
जोंगकुक को और एक झटका लगता है और जोंगकुक सह नहीं पाता और कहने लगता है तो फिर मैं ज़िंदा क्यों हूँ जिमिन, मुझे भी मर जाना चाहिए था। मेरे आईसाइट चली गई है और मेरे मम्मी पापा भी मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं और किसके लिए ज़िंदा रहूँ। ये कहकर जोंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जोंगकुक खुद को काम करता है और फिर कहने लगता है तो फिर हमें उनकी फ्यूनरल करनी चाहिए। जिमिन कहने लगता है मैंने उनकी फ्यूनरल कर दी है, सॉरी, लेकिन तुम 4 दिनों से सोए हुए थे और 4 दिनों बाद तुम्हें अभी होश आया है। सॉरी, पर हम वेट नहीं कर पाए, हमें पता नहीं था कि तुम्हें होश कब आएगा, इसीलिए मैंने ही कर दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जोंगकुक। जोंगकुक उसके हाथ को टाइटली पकड़ता है और फिर कहने लगता है इट्स ओके जिमिन, थैंक यू, तुमने मेरे सच्चे दोस्त होने का आज प्रूफ दे दिया है। जिमिन कहने लगता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स जैसे नहीं थे? तुम्हें थैंक यू कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता था जितना कि तुम करते थे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन हमें इससे भी उभरना होगा और हम जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे तुम्हारे आईसाइट को वापस लाने के लिए। ये सब सुनने के बाद जोंगकुक जिमिन को जोर से हक कर लेता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। 2 दिन बाद ही सारे के सारे टेस्ट हो जाते हैं। डॉक्टर आकर कहने लगते हैं जोंगकुक हमने आपकी सारी टेस्ट कर ली है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके रेटिना में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है जिसकी वजह से आपको दिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत से केस में ऐसा देखा भी गया है कि अब ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, हो सकता है ये अपने आप ही ठीक हो जाए, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रहना होगा। जिमिन झट से पूछने लगता है पेशेंस, लेकिन कब तक ये अपना पेशेंस बचा के रखेगा, कितना टाइम लगेगा इसे ठीक होने में? डॉक्टर कहते हैं कम से कम 6 से 7 महीने तो लग ही जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम जरूर ही ट्राई करेंगे कि इसे ठीक कर ले। मैं अपने सीनियर से बात करूँगा और आपको बता दूंगा कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। हो सकता है इसके लिए भी कोई सर्जरी हो और हम सर्जरी कर सब कुछ झट से ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। इसके बाद ही जिमिन पूछने लगता है क्या अब हम जोंगकुक को घर लेकर जा सकते हैं? डॉक्टर कहते हैं हाँ, मैं डिस्चार्ज के पेपर रेडी करता हूँ, और फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जिमिन जोंगकुक को लेकर उसके मेंशन में चला जाता है। जैसे ही वो लोग मेंशन में पहुँचते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ने के वक्त जोंगकुक सीढ़ियों से टकरा जाता है और गिरने ही वाला होता है कि ताह्युन उसे पकड़ लेता है। जिमिन कहने लगता है अरे संभल कर, देख कर चलो। जोंगकुक को वो बात बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, लेकिन जोंगकुक स्माइल कर कह देता है देख ही तो नहीं पाता मैं। और इसके बाद ही जिमिन सॉरी कहने लगता है और कहने लगता है सॉरी, मुझे नहीं पता था। जोंगकुक कहने लगता है मुझे जिसने अभी पकड़ा था वो कौन है? जिमिन कहने लगता है ये है ताह्युन ने ही तुम्हें और तुम्हारे मम्मी पापा को हॉस्पिटल टाइम से पहुंचाया था, इसके वजह से ही आज तुम जिंदा हो। अंदर जाने के बाद जिमिन जोंगकुक को बहुत ज़्यादा समझाता है और कहने लगता है देखो जोंगकुक, मैं हमेशा ही तुम्हारे पास नहीं रह पाऊँगा, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा रहे जो तुम्हारे पास हमेशा रहे 24/7। तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो तुम उसे कह सकते हो और वो तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकता है। जोंगकुक कहता है लेकिन मैं किसी के ऊपर भी ऐसे विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एक्सीडेंट के पीछे भी मुझे लगता है हमारे अंकल का ही हाथ हो सकता है। तो फिर तुम ही बताओ मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ, और तुम्हारे सिवाय ऐसा कौन है जो मेरे भरोसे के लायक है? जिमिन कहने लगता है जिसने तुम्हारी जान बचाई शायद वो तुम्हारे भरोसे के लायक हो सकता है। जिमिन ताह्युन की ओर देखता है और फिर कहने लगता है ताह्युन, क्या तुम जोंगकुक की हिफाजत करने में मेरी मदद करोगे? ताह्युन कहने लगता है हाँ, मैं मदद करने के लिए रेडी हूँ। जिमिन कहता है तुम्हें सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी और तुम यहाँ पर ही रह सकते हो और खाना वगैरह यहाँ पर ही खा सकते हो। तुम्हें जोंगकुक के पास हरदम रहना है, जब मैं हूँ तब भी और जब मैं नहीं हूँ तब भी। तुम कभी भी जोंगकुक को अकेला नहीं छोड़ोगे और तुम जो चाहोगे वो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें जोंगकुक के हिसाब से ही रहना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? इसके बाद ही जिमिन कहने लगता है लेकिन मैंने तो पूछा ही नहीं तुम कहाँ से हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, कुछ भी, और तुम्हारा बायोडाटा भी मैं नहीं जानता। ताह्युन कहता है हाँ मुझे मंजूर है, और रही बात मेरे बायोडाटा की तो मेरे पेरेंट्स तो गॉड ही है। इसके बाद ही जिमिन को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि जिमिन सोचने लगता है कि ताह्युन ऑर्फन है। जिमिन तुरंत जाकर ताह्युन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है सॉरी ताह्युन, मुझे ये सब नहीं पूछना चाहता शायद, और तुम ऑर्फन आज से नहीं हो, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और तुम कुछ भी हमसे शेयर कर सकते हो। और ये सुनते ही जोंगकुक कहता है हम बेस्ट फ्रेंड्स कब बन गए? जिमिन कहने लगता
लगता है तुम चुप रहो और आज से ताह्युन तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और हम तीनों आज से फैमिली है, कोई भी ये बात मत भूलना। फैमिली वर्ड सुनते ही ताह्युन को बहुत अच्छा लगता है और ताह्युन स्माइल कर देता है और कहता है ठीक है, तो फिर मैं आज से जोंगकुक के पास ही रहूँगा और उसे प्रोटेक्ट करूँगा। आज से मैं जोंगकुक का बॉडीगार्ड हूँ। लेकिन जोंगकुक अभी भी बहुत ज़्यादा सैड था और वो किसी पर भी ट्रस्ट करना नहीं चाहता था। लेकिन सिर्फ जिमिन के कहने पर वो ताह्युन को अपने पास रहने के लिए हाँ कर देता है और फिर जिमिन कहता है मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं फिर से मिलने आऊँगा। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है और जोंगकुक और ताह्युन उस बड़े से मेंशन में रह जाते हैं। इस पार्ट में इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि इनके स्टोरी में अब क्या क्या होता है और जोंगकुक और ताह्युन कैसे एक दूसरे के प्यार में गिरते हैं। तो देखना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ 6:30 PM को। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।